हेलो एवरीवन, आज हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे। जैसे कि कल हमने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर स्टार्ट किया था और आज हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे। और हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में इस बुक में ये बॉक्स दिया हुआ है, ये चार्ट दिया हुआ है, ये हमें लर्न करना है। इसमें सभी इन्वेंटर के नाम और उनके करैक्टरिस्टिक्स और एप्लीकेशंस दी हैं। तो हिस्ट्री जो है कंप्यूटर की, इसमें ये बताया हुआ है कि कंप्यूटर जो है इज़ नॉट अ क्रिएशन ऑफ वन डे, रादर इट टुक अ लॉन्ग पीरियड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। बहुत बहुत समय लगा है मॉडर्न कंप्यूटर बनने के लिए। मॉडर्न कंप्यूटर बनने के लिए बहुत समय लगा है। सो हिस्ट्री अब स्टार्ट करेंगे अबैकस से। फर्स्ट इन्वेंशन क्या थी? अबैकस, और इन्वेंटर था चाइना। करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं इसके कि फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस है ये। अ हॉरिजॉन्टल रॉड रिप्रेजेंट्स द वन, टेंस, हंड्रेड एट्सेट्रा। एप्लीकेशन क्या यूज़ होती है इसमें? एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, और कैलकुलेशन ऑफ स्क्वायर रूट कैन आल्सो बी परफॉर्म्ड। सो अबैकस चाइना की इन्वेंशन है। अबैकस जो है इसमें हॉरिजॉन्टल रॉड्स होते हैं और इनमें बीट्स होती हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, इस तरह से। और इनमें हम एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, और स्क्वायर रूट कैन आल्सो बी परफॉर्म। दूसरा है नेपियर्स बोन। जो 1617 में, 1602 के बाद 1617 में जॉन नेपियर्स स्कॉटलैंड के थे। इन्होंने 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिया जिसमें नंबर थे 0 से 9 तक। रिप्रेजेंट ग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ कैलकुलेटिंग रिजल्ट्स। इसमें भी परफॉर्म होता था मल्टीप्लिकेशन ऑन नंबर, और जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी इसको बोला जाता था रैप्डोलॉजिया। रैप्डोलॉजिया क्या है? ये इस टर्म का मतलब क्या है? ये प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस ऑफ परफॉर्मिंग अर्थमेटिक्स यूजिंग नेपियर्स बोन, उसी को रैप्डोलॉजिया बोला जाता है। नेपियर्स बोन की मदद से जो भी अर्थमेटिक ऑपरेशन किए जाते हैं उस प्रोसेस को रैप्डोलॉजिया बोला जाता है। नेक्स्ट है पास्कलाइन। 1642 में बेलेस पास्कल जो कि फ्रांस के थे, फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन उन्होंने दी। इट वॉज स्ट्रक्चर लाइक रेक्टेंगुलर बॉक्स, 8 डिस्क रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ यूनिट्स। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरह था, और ये भी एक एडिंग मशीन थी जिस पे परफॉर्म किया जाता था एडिशन, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर्स, मेनली डिज़ाइन विद रिगार्ड टू प्रेशर ऑफ लिक्विड। नेक्स्ट है जैकॉर्ड्स लूम। जैकॉर्ड्स लूम में क्या है? 1801 में ये इन्वेंशन है, और जोसेफ मैरी जैकॉर्ड जो हैं ये फ्रांस के थे। मेनली वेव्ड अ सिल्क बेस्ड पैटर्न यूज पंच कार्ड फॉर द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस। पंच कार्ड का यूज़ किया जाने लगा फॉर द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस के लिए पंच कार्ड का यूज़ किया जाता था। सिंप्लीफाइड द टेक्स्ट प्रोसेस ऑफ टेक्सटाइल्स। तो टेक्सटाइल्स का प्रोसेस जो है इस जैकॉर्ड्स लूम की इन्वेंशन से वो थोड़ा सिंप्लीफाइड हो गया। सो अभी तक हमने ये जितने भी पढ़े, पहला हमने अबैकस पढ़ा, नेपियर्स बोन, पास्कलाइन, जैकॉर्ड्स लूम, ये सब क्या है? ये सब कैलकुलेटर्स की तरह काम कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि इनमें इनमें क्या हमने फीचर्स क्या पढ़े? इनमें एडिशन हो सकती है, सब्ट्रैक्शन हो सकती है, डिवाइड, मल्टीप्लाई, स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। यही जैसे कि कैलकुलेटर काम करता है वैसे ये सब काम कर रहे हैं। लेकिन अब जो है नई इन्वेंशन हुई, इन सब इन्वेंशंस की एवोल्यूशन होते होते इस इन्वेंशन तक आए 1837 में, एनालिटिकल इंजन।
चार्ल्स बेबेज इन्वेंटर हैं जिनको फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है, ये लंदन के थे। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर, stored program in the form of pegs, also called barrels. It was a decimal machine used sign and magnitude for representation of number. चार्ल्स बेबेज जो हैं ये फादर ऑफ कंप्यूटर इनको बोला जाता है, और इन्होंने एनालिटिकल इंजन जो है ये बनाया था, इनकी इन्वेंशन थी ये, और ये काम किसी वजह से अधूरा रह गया था। फिर जो इनकी इन्वेंशन को और आगे, लेकिन फिर भी इनकी इन्वेंशन जो है इसको और आगे लेकर और टैबुलेटिंग मशीन और मार्क 1 तक हम आए हैं। तो टैबुलेटिंग मशीन और मार्क 1 जो है ये हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है। तो स्टार्ट हमारा जो एवोल्यूशन है वो एनालिटिकल इंजन से ही हो गया था, चार्ल्स बेबेज ने जो इन्वेंट किया था। तो ये फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर है, ये याद रखेंगे हम। नेक्स्ट है टैबुलेटिंग मशीन। टैबुलेटिंग मशीन में क्या है कि जो हॉर्मन होल्ड्रथ, ये अमेरिका के थे इन्वेंटर, 1890 में ये इन्वेंशन हुई है। करेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसमें यूज़ किया जाने लगा पंच्ड कार्ड विद राउंड होल्स। इट वॉज फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन डिज़ाइन टू प्रोसेस द डाटा फॉर सेंसेस इन 1890, रीड 1 कार्ड एट अ टाइम। सो ये फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन थी जिसका यूज़ किया जाता था, किया गया अमेरिका में सेंसिस के लिए इन 1890 में, जो सेंसिस अमेरिका में हुई, और पंच्ड कार्ड का इसमें यूज़ किया जाता था। नाउ अब मार्क 1, यही एवोल्यूशन होते होते मार्क 1 तक आगे, और मार्क 1 जो है 1944 में आया है। ये है हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। हॉवर्ड अकलैन जो अमेरिका के थे, कंसिस्ट ऑफ इंटरलॉकिंग पैनल ऑफ स्मॉल ग्लास काउंटर स्विच एंड कंट्रोल सर्किट्स, डाटा कैन बी इंटर मैनुअली। अब डाटा हम कर सकते थे एंटर, और इस मार्क 1 कंप्यूटर का यूज़ जो है ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड में किया गया। मैग्नेटिक ड्रम्स आर यूज्ड फॉर द स्टोरेज के लिए, मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज़ किया गया। ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है जैसे हमने पढ़ा, और फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर भी है, इसको मार्क 1 बोलते हैं। और ये हमें पता है कि ये बहुत बड़े कंप्यूटर्स होते थे, बहुत बड़े साइज़ के, अबाउट 15 मीटर ये कंप्यूटर्स होते थे, और वेट इनका 5 टन होता था। और इन कंप्यूटर्स का यही याद रखेंगे मेन फीचर कि ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड में यूज़ हुआ है। वो कौन सा कंप्यूटर है, मार्क 1। नेक्स्ट है इनैक 1946। इनैक 1946। अब साइंटिस्ट थे अमेरिका के, 2 साइंटिस्ट थे, जॉन मैकले और जॉन प्रस्पर इकर्ट, जेपी इकर्ट जिनको बोलते हैं, और जॉन मैकली। ये 2 साइंटिस्ट थे अमेरिका के। इन्होंने फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर बनाया, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया। हॉवर्ड अकलैन के कंप्यूटर मार्क 1 पे ही काम करते करते, इनकी इन्वेंशन पे काम करके, इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया। अब हमारे पास मार्क 1 जो है ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर तो आ गया था, लेकिन अब हमारे पास फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर आ गया है, और इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ 20 एक्यूमुलेटर्स, जिसका यूज़ किया जाने लगा वेदर प्रेडिक्शन के लिए, एटॉमिक एनर्जी
कैलकुलेशन एंड अदर साइंटिफिक यूजेस के लिए। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है और साइंटिफिक यूजेस के लिए भी इसको यूज़ किया जाने लगा। इसमें वैक्यूम ट्यूब्स का, हमें पता है इनमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया जाता था। अराउंड 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया जाता था। और दिस कंप्यूटर यूजेस टुडेज कंप्यूटर्स मोर देन टुडे। हम आज के कंप्यूटर जो भी हैं उनसे 2000 टाइम्स इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा ये यूज़ करते थे। इनका वेट भी कितना था, 20 टन था। और लेंथ इनकी 24 मीटर, बिल्कुल मार्क 1 की तरह, कि उनकी लेंथ 15 मीटर थी, इनकी लेंथ 24 मीटर है। उनका वेट 5 टन है, इनका वेट 30 टन है। इनका साइज़ जो है इन कंप्यूटर्स का जो है फर्स्ट जनरेशन की बहुत बड़ा था, बहुत लार्ज। इतने सारे वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया जाता था, इसलिए इनकी ये ड्रॉबैक थी कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है ये प्रोड्यूस करते थे, और जिसकी वजह से कई बार नुकसान हो जाता था। इनैक जो है उस पर ही आगे फर्दर काम करते हुए नेक्स्ट कंप्यूटर आया फर्स्ट जनरेशन का ही, एडसैक, EDSAC 1949 में। और साइंटिस्ट हैं जॉन वॉन न्यूमैन, जो कि अमेरिका के थे। इट वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइड स्टोरेज कैपेसिटी। अब ये फर्स्ट कंप्यूटर ऐसा आया जिसमें स्टोरेज कैपेसिटी भी आ गई। फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम वाज रन ऑन मशीन। पहला कंप्यूटर प्रोग्रामिंग थी ऐसी जो मशीन पे रन हुई। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो है उनको रन किया जाता है, और फर्स्ट जो है कंप्यूटर प्रोग्राम जो था वो इसी पे रन किया गया, एडसैक पे। कैपेबल ऑफ स्टोरिंग इंस्ट्रक्शन डाटा इन मेमोरी, यूज्ड मर्करी डिले लाइन फॉर मेमोरी, वैक्यूम ट्यूब्स फॉर लॉजिक। सो इसके बाद आया है यूनिवैक। यूनिवैक के जो इन्वेंटर हैं जे प्रॉस्पर इकर्ट एंड जॉन मैकली, अमेरिका के साइंटिस्ट हैं ये। 1951 में यूनिवैक की इन्वेंशन हुई है। फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है विद लार्ज अमाउंट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। हम इन पे दे सकते थे। अब धीमे धीमे एवोल्यूशन हो रहा था, तो अब क्या है, इनमें मैग्नेटिक टेप्स का यूज़ किया जाता था इनपुट एंड आउटपुट के लिए। ये थे यूनिवैक। नेक्स्ट है IBM 650। IBM 650 जो हैं ये अगले जो है इनकी इन्वेंशन जो है 1953 में हुई है। हम ये बोल सकते हैं कि सेकंड जनरेशन कंप्यूटर है, IBM कंपनी ने इन्वेंट किए थे। और इसमें क्या था, प्रोवाइड करते थे इनपुट आउटपुट यूनिट कन्वर्टिंग अल्फ़ाबेटिकल एंड स्पेशल कैरेक्टर्स टू 2-digit डेसिमल कोड, पेरोल प्रोसेसिंग, ऑयल रिफाइनरी, मार्केट रिसर्च एनालिसिस के लिए इनका यूज़ किया जाता था। सो इनके बाद जो है हमारे आगे और एवोल्यूशन हुआ है, और 5th जनरेशन तक जो कि कंप्यूटर जो हैं वो हम जनरेशन्स में पढ़ेंगे कि किस तरह से फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, और आज हम 5th जनरेशन में हैं। सो यहाँ तक हमने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ा, और हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में ये हमें याद होने चाहिए ये सारे नाम।
और अगर ये याद करने के लिए एक निमोनिक की ज़रूरत है तो निमोनिक के थ्रू लर्न कर सकते हैं। सो इसमें एक निमोनिक बताऊंगी मैं। जैसे कि एक फादर हैं, जैसे अब्बा बोला जाता है फादर को, अब्बा, और इन फादर की 3 डॉटर हैं, 3 डॉटर हैं, एक सन है। 3 डॉटर का नाम है नैपी, दूसरी डॉटर का नाम है अन्ना, तीसरी डॉटर का नाम है तब्बू। सो सन बोल रहा है कि अब्बू, जो फर्स्ट डॉटर है नैपी, पास जा अन्ना तब्बू के मार्क्स इंग्लिश ईवीएस यूनिवर्सिटी IBM से लेके आओ। सो ये क्या है, ये जो सन है ये बोल रहा है अब्बा नैपी पास जाओ, अब्बा नैपी पास जाओ, और अन्ना तब्बू के मार्क्स इंग्लिश ईवीएस के यूनिवर्सिटी IBM से लेके आओ। ये निमोनिक है। सो हमें पता है अब अन्ना क्या है, अबैकस, नैपी पास जाओ, नैपी नैपियर्स बोन, पास के लाइन, जा जैकॉर्ड्स लूम, नैपी पास जाओ, जा जैकॉर्ड्स लूम, अन्ना तब्बू के मार्क्स, अन्ना एनालिटिकल इंजन, तब्बू टैबुलेटिंग मशीन, मार्क्स मार्क 1, इंग्लिश इनैक, इंग्लिश ईवीएस एडसैक, यूनिवर्सिटी यूनिवैक, यूनिवर्सिटी IBM से लेके आओ, IBM 650। तो ऐसे हमें ये सारी सीक्वेंस याद होगी। अब्बा नैपी पास जाओ, अन्ना तब्बू के मार्क्स इंग्लिश ईवीएस के यूनिवर्सिटी IBM से लेके आओ। अबैकस नैपी फायर्स बोन, पास के लाइन, जैकॉर्ड्स लूम, एनालिटिकल इंजन, टैबुलेटिंग मशीन, मार्क 1, इनैक, एडसैक, यूनिवैक, IBM 650। ये थे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जनरेशन पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।